हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के महल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सेकंड ग्रेड स्पेशल ये वीडियो रहेगा। शुरू करते हैं। हवा महल में संग्रहालय कब स्थापित किया गया था? हवा महल में संग्रहालय कब स्थापित किया गया था? 1983 में। जी हाँ, हवा महल तो 1799 में बन गया था, लेकिन उसमें संग्रहालय है वो 1983 में स्थापित किया गया था। राजस्थान का टोलामी वोतिया महल, राजस्थान का टोलामी वोतिया महल किसे कहा जाता है? हवा महल को कहा जाता है। किसने हवा महल की आकृति मुकुट के समान बताई है? तो जेम्स टोड ने। अलादीन का जिन भी इतने सुंदर महल का निर्माण नहीं कर सकता। अलादीन का जिन भी इतने सुंदर महल का निर्माण नहीं कर सकता, ये एडविन आर्नोल्ड का कथन है। आगे देखिए। चंद्र महल जिसे सिटी पैलेस भी कहते हैं, चंद्र महल जिसे सिटी पैलेस भी कहते हैं, जिसका निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था, इसके वास्तुकार कौन हैं? तो चंद्र महल यानी सिटी पैलेस के वास्तुकार पंडित विद्याधर हैं। सिटी पैलेस में निर्मित मुबारक महल जो राजपूत एवं मुगल एवं यूरोपियन शैली में निर्मित है। सिटी पैलेस में निर्मित मुबारक महल जो राजपूत, मुगल और यूरोपियन शैली में निर्मित है, ये माधो सिंह द्वितीय ने बनवाया था। मुबारक महल बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आता है मुबारक महल। पहला तो ये कि मुबारक महल की सिटी पैलेस में है। मुबारक महल किस शैली में है? राजपूत, मुगल, यूरोपियन शैली में है। मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह द्वितीय ने करवाया। पोथीखाना दीवाने ए आम, दीवाने ए खास किस में है? तो ये सिटी पैलेस यानी चंद्र महल में, सिटी पैलेस यानी चंद्र महल में है ये पोथीखाना, दीवाने आम, दीवाने ए खास। विश्व का सबसे बड़ा चौगा और प्राचीनतम आत्म सुख किस महल में है? विश्व का सबसे बड़ा चौगा एवं प्राचीन आत्म सुख चंद्र महल में है। जल महल जो कि मानसागर झील में स्थित है, मानसागर झील के बीच में ये जल महल बना हुआ है। जल महल का निर्माता कौन है? स्वाई जय सिंह। जी हाँ, जल महल हो गया, सिटी पैलेस हो गया अर्थात चंद्र महल हो गया, इनका निर्माता स्वाई जय सिंह है। एल्बर्ट हॉल जो कि राम निवास बाग में स्थित है, एल्बर्ट हॉल जो कि राम निवास बाग में स्थित है, का निर्माता कौन है? तो राम सिंह सेकंड इसके एल्बर्ट हॉल के वास्तुकार है जैकब स्वीटन। जहाँ एल्बर्ट हॉल के वास्तुकार जैकब स्वीटन है। अब देखिए एल्बर्ट हॉल के बारे में और पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि एल्बर्ट हॉल राम निवास बाग में है, राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। और एल्बर्ट हॉल के बारे में और अन्य देखते हैं। राजस्थान का प्रथम संग्रहालय इसी में है, यानी राजस्थान का जो प्रथम संग्रहालय बनाया गया था वो एल्बर्ट हॉल में ही बनाया गया था। एल्बर्ट हॉल इंडो फारसी में निर्मित है, इंडो फारसी शैली में निर्मित है। और एल्बर्ट हॉल का जीर्णोद्धार मान सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। रामबाग पैलेस 5 स्टार होटल, देखिए रामबाग पैलेस है, ये 5 स्टार होटल में चेंज हो चुका है। इसका निर्माता कौन था? राम सिंह द्वितीय। सिसोदिया रानी के महल का निर्माता, तो सिसोदिया रानी के महल का निर्माता स्वाई जय सिंह है। सिसोदिया मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय की बेटी, अमर सिंह द्वितीय ने शर्त के अनुसार स्वाई जय सिंह से अपनी बेटी का विवाह करवाया था। फिर आपको पता ही है उनसे माधो सिंह हुए थे, माधो सिंह द्वितीय, और एक अन्य रानी
जो कि मारवाड़ के शासक की बेटी थी, जिससे ईश्वरी सिंह पैदा हुए थे। दोनों के बीच युद्ध भी होते हैं। बगरू का युद्ध एक और युद्ध था, राजमहल का युद्ध, बगरू और राजमहल का युद्ध भी हुआ था। और ठीक आगे पढ़ते हैं। सिसोदिया रानी के महल का निर्माता स्वाई जय सिंह। एक जैसे 9 महल का निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह द्वितीय ने करवाया। और एक जैसे ये 9 महल है, ये विक्टोरिया शैली में निर्मित हैं। यूरोपीय यात्री विंसेंट स्मिथ ने इन महलों को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा। याद रखिए। देखिए, जैसलमेर के महलों को 8वां आश्चर्य जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसी प्रकार एक जैसे 9 महलों को विश्व का 8वां आश्चर्य विंसेंट स्मिथ ने कहा था। किस बांध को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने 2 को कहा था। कौन सा बांध है वो बताइए मुझे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। उम्मेद भवन जिसमें घड़ियों का संग्रहालय स्थित है, किसने बनवाया था? सॉरी, वास्तुकार कौन थे? तो उम्मेद भवन के वास्तुकार हैं लाचेस्टर जैकब स्वीटन। जी हाँ, एल्बर्ट हॉल का भी जैकब स्वीटन था और उम्मेद भवन का भी जैकब स्वीटन है, साथ में इसमें लाचेस्टर है। और उम्मेद भवन जोधपुर में है। आगे देखिए, अजीत भवन ये भी जोधपुर में है, जो भारत का प्रथम हेरिटेज होटल स्थित है। यानी भारत का प्रथम हेरिटेज होटल के रूप में विकसित कौन सा भवन है? अजीत भवन है। इम्पोर्टेंट। राय का बाग पैलेस, जिसका निर्माण जसरंगदे ने करवाया था। किसने करवाया था? जसरंगदे ने करवाया था, जोधपुर में है। एक थंबिया महल डूंगरपुर का निर्माता। एक थंबिया महल डूंगरपुर में है। एक थंबा महल जोधपुर में है और एक थंबिया महल डूंगरपुर में है। एक थंबिया महल का निर्माता शिव सिंह है। डूंगरपुर के शासक शिव सिंह हैं। अब देखिए, एक जैसे महल आ रहे हैं, मतलब एक जैसे नाम आ रहे हैं, वो देखिए। सावन भादो महल डेग में है। सावन भादो झील सिरोही में है। सावन भादो नहर कोटा में है। सावन भादो झरना जोधपुर में है। सावन भादो मंदिर जयपुर में है। नवलखा महल उदयपुर में है। नवलखा मंदिर पाली में है। नवलखा दरवाज़ा रणथंभौर दुर्ग में है। और नवलखा किला झालावाड़ में है। तो इस तरह से एक बार हम फिर से देखते हैं। सावन भादो महल डेग में है। सावन भादो झील सिरोही में है। सावन भादो नहर कोटा में है। सावन भादो झरना जोधपुर में है। सावन भादो मंदिर जयपुर में है। नवलखा महल उदयपुर में है। नवलखा मंदिर पाली में है। नवलखा दरवाज़ा रणथंभौर दुर्ग में है और नवलखा किला झालावाड़ में है। गेब सागर के किनारे जुन्ना महल का निर्माता कौन है? देखिए, जुन्ना महल एक है जूनागढ़ किला जो कि बीकानेर में है। एक है जुन्ना महल जो कि डूंगरपुर में है। एक है जानागढ़ जो कि प्रतापगढ़ में है। तो ऐसे मिलते जुलते नामों से आप परिचित रहें। गेब सागर के किनारे स्थित है जुन्ना महल। पहली बात, जुन्ना महल का निर्माता डूंगरपुर का शासक रावल वीर सिंह है। जी हाँ, डूंगरपुर का शासक रावल वीर सिंह जुन्ना महल के निर्माता हैं। बनेड़ा महल के निर्माता सरदार सिंह हैं। बनेड़ा महल कहाँ है? भीलवाड़ा में है। गढ़ भवन पैलेस झालावाड़ में है। किस महल को फर्ग्यूसन ने विंडसर महल की संज्ञा दी? तो उदयपुर के राजमहल को
फर्ग्यूसन ने विंडसर महल की संज्ञा दी। ये उदयपुर का राजमहल उदय सिंह ने बनवाया था, मेवाड़ का शासक उदय सिंह। दिलखुश महल एवं मोती महल बने हुए हैं। दिलखुश महल एवं मोती महल उदयपुर के राजमहल में बने हुए हैं। तो दिलखुश महल एवं मोती महल राजमहल में बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, रोठे रानी का महल। तो रोठे रानी का महल, देखिए रोठे रानी के दो महल हैं राजस्थान में। एक है तारागढ़ वाली तारा के नाम पर, जिसका एक तारा, एक है तारा पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा, जो कि रूट के तारागढ़ दुर्ग में चली गई थी, वो तारा। और एक ये तारा है उमादे, एक है रूठे रानी उमादे, एक है वो तारा रूठे रानी। दो रूठे रानी, दोनों ही रूठे रानी के नाम से प्रसिद्ध है। रूठे रानी का महल, उमादे का महल मांडलगढ़ में है। अबली मिणी का महल कोटा में है। और अबली मिणी का महल मुकुंद सिंह हाड़ा ने बनवाया था। विजय मंदिर पैलेस, विजय मंदिर पैलेस पूरा नाम है विजय मंदिर पैलेस, अलवर में है। कवि बिहारी ने किस महल को दर्पण धाम कहा? शीश महल को दर्पण धाम कहा है? दर्पण धाम में, शीश महल में 2 मंजिला है ये। पहला मंजिल का नाम जय मंदिर है और दूसरा मंदिर का नाम जस मंदिर है। एक है जय मंदिर, एक है जस मंदिर, जय से जस मंदिर। मोती डूंगरी महल जयपुर का निर्माता कौन है? तो मोती डूंगरी महल जयपुर में है। मोती डूंगरी महल जयपुर में है और मोती डूंगरी महल का निर्माता सवाई माधो सिंह है। माधवेंद्र पैलेस कहाँ है? तो माधवेंद्र पैलेस जयपुर में है। एक थंबा महल जो कि 3 मंजिला है, इसका नाम ही एक थंबा महल है। एक थंबा महल का मतलब एक खंबे की तरह खड़ा है और ये 3 मंजिला महल है और ये मंडौर में स्थित है। इसका उपनाम है जोधपुर का प्रहरी मीनार। जोधपुर का प्रहरी मीनार इसे कहा जाता है। आगे देखिए, भगत की कोठी, भगत की कोठी जोधपुर में है। बिजोलाई के महल जिसे तख्त सिंह ने बनवाया था, कायलाना झील पर ये बना हुआ है। बताइए कहाँ है? जोधपुर में, क्योंकि कायलाना झील ही जोधपुर में है। तो बिजोलाई के महल तख्त सिंह ने बनवाए थे और बिजोलाई का महल जोधपुर में है। रूठे रानी का महल अजमेर में। देखिए पहले मैंने कहा था रूठे रानी के नाम से 2 महल हैं, 2 रानियां हैं, वो दोनों के नाम पर महल बन चुके हैं। इसलिए एक रूठे रानी का महल है मांडलगढ़ में जो कि उमादे है और एक रूठे रानी का महल है अजमेर में जो तारा है। वजीर की कोठी, वजीर की कोठी जोधपुर में है। सुख महल जो कि विष्णु सिंह ने बनवाया था, जैत सागर के किनारे पर स्थित है। जैत सागर आप जानते हो बूंदी में है, तो सुख महल भी बूंदी में है। तो सुख महल जो कि विष्णु सिंह ने बनवाया था, जैत सागर पर स्थित है। 5 मंजिला ताजिया टावर, 5 मंजिला ताजिया टावर जैसलमेर के बादल विलास महल में है। 5 मंजिला ताजिया टावर जैसलमेर के बादल विलास महल में स्थित है। आगे देखिए, गोपाल भवन, गोपाल भवन का निर्माण सूरजमल ने करवाया था और गोपाल भवन डेग में स्थित है। केसर विलास महल, केसर विलास महल सिरोही में स्थित है। कैसे याद रखें? रोही में क्या होती है? रोही में केसर उगती है। रोही में केसर उगती है, रोही जिसे बटोड़ा कहते हैं। लालगढ़, लालगढ़ पैलेस का डिजाइनर कौन है? तो लालगढ़ पैलेस का डिजाइनर जैकब स्वीटन है। ये जैकब स्वीटन तो काफ़ी वास्तुकार रहा है अलग अलग किलों का। उदय विलास महल, उदय विलास महल डूंगरपुर में है। फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है।
हवा महल का प्रवेश द्वार आनंद पोल है। आमेर का कौन सा महल जय मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो आमेर का कौन सा महल जय मंदिर के नाम से जाना जाता है? दीवान-ए खास। आमेर का जय मंदिर है वो दीवान-ए खास के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार शीश महल का पहली मंजिल है उसका भी नाम जय मंदिर है। जैसलमेर के बादल महल में स्थित ताजिया टावर कितना मंजिला है? तो 5 मंजिला है। मरग्या महल कहाँ स्थित है? तो मरग्या महल बयाना भरतपुर में है। मर्दाना महल जोधपुर में है। अभेड़ा महल कोटा में है। ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में है। मिस्र से लाई गई 2300 साल पुरानी महिला तुतु की मम्मी किस महल में है? एल्बर्ट हॉल में यह रखा हुआ है। तुतु की मम्मी एल्बर्ट हॉल में रहती है। 2300 साल पुरानी ये मम्मी है। किस मंदिर को महाकवि माघ ने स्तंभों का वन कहा है? रणकपुर चौमुखा जैन मंदिर। रणकपुर, वैसे इसे रणकपुर का मंदिर ही कहते हैं सीधे, लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने इसे चौमुखा मंदिर कहा है। याद रखना किसने? जेम्स टोड ने चौमुखा जैन मंदिर इसे कहा है। और महाकवि माघ ने इसे स्तंभों का वन कहा है क्योंकि इसमें कहा जाता है, याद नहीं मुझे, बहुत ज़्यादा इसमें स्तंभ लगे हुए हैं इसलिए। प्रजामंडल से अलग होकर राजस्थान समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की? तो चंद्रशेखर पारासर ने। विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना टिक्काराम पालीवाल ने। 1931 में शेखावाटी में किसान जाट पंचायत की स्थापना ठाकुर देसराज ने। शेखावाटी में किसान जाट पंचायत की स्थापना ठाकुर देसराज ने। बिजोलिया व बूंदी किसान आंदोलन में भाग लिया। तो बिजोलिया एक बूंदी किसान आंदोलन में भाग लिया। साथ ही नमक सत्याग्रह के दौरान 6 महीने की सजा भी हुई। नमक सत्याग्रह में भाग लिया, बूंदी किसान आंदोलन में भाग लिया, बिजोलिया में भाग लिया। अंजना देवी चौधरी है ये। दिसंबर 1944 में राजपूताना रियासती कार्यकर्ता संघ का प्रथम अधिवेशन अलवर में किसके प्रयासों से हुआ? कुंज बिहारी लाल मोदी। आगे अब देखते हैं महल। औखे रानी का महल अचलगढ़ दुर्ग में है। कपूर सागर अचलगढ़ दुर्ग में है। कपूर सागर तालाब भी अचलगढ़ दुर्ग में है। अलाम टावर अचलगढ़ दुर्ग में है। कोटकास्था दुर्ग जिसे नाथों का दुर्ग कहते हैं। कोटकास्था दुर्ग को नाथों का दुर्ग कहते हैं जो कि जालौर में है। जागीरी किलों का सिरमौर कुचामन का किला कहलाता है। मारोट का किला जीलियागढ़, तो मारोट का किला जिसे जीलियागढ़ भी कहते हैं, मारोट का किला डीडवाना कुचामन जिले में है। अजबगढ़ का दुर्ग अलवर में है। राजौरगढ़ का दुर्ग अलवर में है। तेलिन का महल फतेहपुर दुर्ग में स्थित है। तेलिन का महल फतेहपुर दुर्ग में स्थित है। और फतेहपुर दुर्ग कहाँ है बताइए? तो तेलिन का महल फतेहपुर दुर्ग। तो इस तरह से ये हैं 69 क्वेश्चन। वैसे इसमें से 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है वो क्रांतिकारियों से यानी जन क्रांतिकारियों से संबंधित आ गए थे। बाकी हम देखें 64 क्वेश्चन है वो महलों से संबंधित हमने देखे। तो एक बार हम फिर से इनका रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें याद रहें। इतने क्वेश्चन याद रखना पॉसिबल नहीं है। जिनको याद हो गए हैं वो वीडियो स्किप कर सकते हैं अब, और जिनको याद करने अच्छे से वो देखें। हवा महल में संग्रहालय कब स्थापित किया गया? हवा महल में संग्रहालय कब स्थापित किया गया? 1983 में।
राजस्थान का टोलामी वोतिया महल किसे कहा जाता है? भूतिया नहीं है ये, वोतिया है, वोतिया। तो राजस्थान का टोलामी वोतिया महल। अब आप कहोगे वोतिया के भूतिया को भूतिया कहते हैं? नहीं, वोतिया महल है ये किसी अन्य देश में एक महल है, उससे तुलना की गई है हवा महल की। तो राजस्थान का टोलामी वोतिया महल हवा महल को कहते हैं। किसने हवा महल की आकृति मुकुट के समान बताई है? जेम्स टोड ने। अलादीन का जिन भी इतने सुंदर महल का निर्माण नहीं कर सकता, ये कहा है एडविन आर्नोल्ड ने। चंद्र महल जिसे सिटी पैलेस कहते हैं, चंद्र महल यानी सिटी पैलेस का निर्माता स्वाई जय सिंह है। चंद्र महल सिटी पैलेस, इसका वास्तुकार है पंडित विद्याधर। सिटी पैलेस में निर्मित मुबारक महल किस में है? सिटी पैलेस में है। सिटी पैलेस में निर्मित मुबारक महल जो राजपूत, मुगल, यूरोपियन शैली में निर्मित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। पोथीखाना दीवान ए आम, दीवान ए खास किस महल में है? पोथीखाना दीवान ए आम, दीवान ए खास चंद्र महल में है। विश्व का सबसे बड़ा चौगा और प्राचीन आत्मसुख चंद्र महल में है। जल महल मानसागर झील में स्थित है। जल महल का निर्माता स्वाई जय सिंह है। अल्बर्ट हॉल जो कि राम निवास बाग में है, अल्बर्ट हॉल राम सिंह द्वितीय ने बनवाया था। अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार जैकब स्वीटन है। कौन है अल्बर्ट हॉल का? जैकब स्वीटन है। और उदयपुर का राजमहल, उसका भी जैकब स्वीटन है। तो अल्बर्ट हॉल राम निवास बाग का निर्माता राम सिंह द्वितीय है। आइए अल्बर्ट हॉल के बारे में कुछ और जानकारी लें। राजस्थान का प्रथम संग्रहालय अल्बर्ट हॉल में स्थित है। अल्बर्ट हॉल का निर्माण इंडो फारसी में निर्मित है। अल्बर्ट हॉल का जीर्णोद्धार मानसिंह द्वितीय ने करवाया था। रामबाग पैलेस जो कि 5 स्टार होटल बन चुका है, रामबाग पैलेस का निर्माता राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। सिसोदिया रानी के महल का निर्माता, तो सिसोदिया रानी के महल का निर्माता स्वाई जय सिंह है। सिसोदिया रानी के महल का निर्माता स्वाई जय सिंह है। एक जैसे 9 महल माधो सिंह द्वितीय ने बनवाए थे। एक जैसे 9 महल विक्टोरिया शैली में निर्मित है। एक जैसे 9 महल विक्टोरिया शैली में निर्मित हैं। यूरोपीय यात्री विंसेंट स्मिथ ने इन एक जैसे 9 महलों को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। उम्मेद भवन जिसमें घड़ियों का संग्रहालय है। देखिए उम्मेद भवन है। उम्मेद भवन 3 भागों में बंटा है। एक तरफ होटल चलता है, एक तरफ घड़ियों का संग्रहालय है और एक तरफ यहाँ के उम्मेद भवन में यहाँ के राज परिवार से संबंधित लोग रहते हैं। इसका वास्तुकार, उम्मेद भवन का वास्तुकार लाचेस्टर एंड जैकब स्वीटन है और साथ में जैकब स्वीटन राजमहल का भी है। तो 3 का जैकब स्वीटन। देखिए अजीत भवन जो भारत का प्रथम हेरिटेज होटल है। अजीत भवन जो भारत का प्रथम हेरिटेज होटल है, जोधपुर में है। राय का बाग पैलेस जसरंगदे ने बनवाया था। राय का बाग पैलेस जसरंगदे ने बनवाया था जोधपुर में। एक थम्बिया महल डूंगरपुर में है। एक थम्बिया महल शिव सिंह ने बनवाया था। आप देखिए सावन भादो महल डीग में है। सावन भादो झील सिरोही में है। सावन भादो नहर कोटा में है। सावन भादो झरना जोधपुर में है। सावन भादो मंदिर जयपुर में है। नवलखा महल उदयपुर में है। नवलखा मंदिर पाली में है। नवलखा दरवाज़ा रणथंभौर में है और नवलखा किला झालावाड़ में है। गैब सागर के किनारे कौन सा महल बना हुआ है?
गेब सागर के किनारे जूना महल बना हुआ है। गेब सागर के किनारे जूना महल बना हुआ, इसका निर्माता कौन है? डूंगरपुर का शासक रावल वीर सिंह। बनेड़ा महल, जिसका निर्माता सरदार सिंह है। बनेड़ा महल निर्माता सरदार सिंह, भीलवाड़ा में स्थित है। गढ़ भवन पैलेस, गढ़ भवन पैलेस झालावाड़ में है। गढ़ भवन पैलेस झालावाड़ में है। किस महल को फर्ग्यूसन ने विंडसर महल की संज्ञा दी? तो राजमहल उदयपुर, राजमहल उदयपुर को फर्ग्यूसन ने विंडसर महल की संज्ञा दी। ये उदय सिंह ने बनवाया। दिलखुश महल एवं मोती महल राजमहल में बने हुए हैं। दिलखुश महल एवं मोती महल राजमहल में बने हुए हैं। रोठे रानी का महल, रोठे रानी का महल उमादेवाला मांडलगढ़ में है। अबली मीणी का महल, अबली मीणी का महल कोटा में है। मुकुंद सिंह हाड़ा ने ये बनवाया था। विजय मंदिर पैलेस, विजय मंदिर पैलेस अलवर में है। कवि बिहारी ने किस महल को दर्पण धाम का शीश महल को? मोती डोंगरी महल, मोती डोंगरी महल जयपुर में है और इसका निर्माता स्वाई माधो सिंह है। माधवेंद्र पैलेस जयपुर में है। माधवेंद्र पैलेस जयपुर में है। एक थंबा महल, अभी हमने देखा एक थंबिया महल डूंगरपुर में। अब एक थंबा महल 3 मंजिला ये महल है, मंडोर में है और जोधपुर का प्रहरी मीनार कहा जाता है इसे। भगत की कोठी जोधपुर में है। भगत की कोठी जोधपुर में है। अगला देखिए, बिजोलाई के महल जो कि तख्त सिंह ने बनवाए थे, कायलाना झील पर बने हुए हैं। पहली बात तो ये कि बिजोलाई का महल जोधपुर में है। दूसरी बात ये बिजोलाई के महल तख्त सिंह ने बनवाया। तीसरी बात ये कि बिजोलाई के महल कायलाना झील पर है। रोठे रानी का महल अजमेर में है। वजीर की कोठी जोधपुर में है। सुख महल विष्णु सिंह ने बनवाया, जेत सागर पर स्थित है। 5 मंजिला ताजिया टावर जैसलमेर के बादल विलास महल में है। आगे देखिए, गोपाल भवन जो कि सूरजमल ने बनवाया, गोपाल भवन डेग में है। केसर विलास महल सिरोही में है। लालगढ़ पैलेस का डिजाइनर जैकब स्वीटन है। लालगढ़ पैलेस का डिजाइनर जैकब स्वीटन है। उदय विलास महल डूंगरपुर में है। फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ में है। हवा महल का प्रवेश द्वार आनंदपुर दरवाज़ा है। आमेर का कौन सा महल जय मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो आमेर का दीवाने ए खास, आमेर का दीवाने ए खास जय मंदिर के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर के बादल महल में स्थित ताजिया टावर कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। मरगिया महल कहाँ स्थित है? तो मरगिया महल बयाना भरतपुर में है। मर्दाना महल जोधपुर में है। अबेड़ा महल कोटा में है। मर्दाना महल जोधपुर में है। अबेड़ा महल कोटा में है। मरगिया महल बयाना भरतपुर में है। ईसरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में है। मिस्र से लाई गई 2300 साल पुरानी तुत्तू मम्मी है वो एल्बर्ट हॉल में रखी हुई है। आगे देखिए, किस मंदिर को महाकवि माघ ने स्तंभों का वन कहा है? तो रणकपुर चौमुखा जैन मंदिर को। प्रजामंडल से अलग होकर राजस्थान समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की? तो प्रजामंडल से अलग होकर राजस्थान समाजवादी पार्टी की स्थापना चंद्रशेखर पारासर ने की। विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना टीकाराम पालीवाल ने की। 1931 में शेखावाटी में किसान जाट पंचायत की स्थापना हुई। तो 1931 में शेखावाटी में किसान जाट पंचायत की स्थापना हुई जो कि ठाकुर देशराज ने की। बिजोलिया या बूंदी किसान आंदोलन में भाग लिया। नमक सत्याग्रह में भाग लिया जिसके कारण 6 महीने की जेल हुई। तो बिजोलिया में भाग लिया, बूंदी किसान आंदोलन में भाग लिया, नमक सत्याग्रह में भाग लिया अंजना देवी चौधरी ने। दिसंबर 1944 में राजपूताना रियासती कार्यकर्ता संघ का प्रथम अधिवेशन, राजपूताना रियासती कार्यकर्ता संघ का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1944 में राजपूताना रियासती कार्यकर्ता संघ का प्रथम अधिवेशन अलवर में किसके प्रयासों से हुआ? कुंज बिहारी लाल मोदी। औखेरानी का महल कोस्टा
कोट कास्ता दुर्ग में है। कपूर सागर तालाब और अलार्म टावर भी कोट कास्ता दुर्ग में है। अचलगढ़ दुर्ग में है। औखे रानी का महल, कपूर सागर तालाब, अलार्म टावर अचलगढ़ दुर्ग में है। कोट कास्ता दुर्ग नाथों का दुर्ग इसे कहते हैं, ये जालौर दुर्ग में है। कोट कास्ता दुर्ग जिसे नाथों का दुर्ग कहते हैं, ये जालौर में है। औखे रानी का महल अचलगढ़ दुर्ग में है। कपूर सागर तालाब, अलार्म टावर अचलगढ़ दुर्ग में है। जागीरी किलों का सिरमौर किसे कहते हैं? जागीरी किलों का सिरमौर कुचामन किले को कहते हैं। जागीरी किलों का सिरमौर कुचामन के किले को कहते हैं। मारोट का किला जिसे जिलियागढ़ भी कहते हैं, मारोट का किला डीडवाड़ा कुचामन में है। अजबगढ़ का दुर्ग एवं राजौरगढ़ का दुर्ग, अजबगढ़ का दुर्ग एवं राजौरगढ़ का दुर्ग अलवर में स्थित है। तेलिन का महल फतेहपुर दुर्ग में है। तेलिन का महल फतेहपुर दुर्ग में है। अजबगढ़ का दुर्ग, राजौरगढ़ का दुर्ग अलवर में है। तो ये हैं महलों से संबंधित और कुछ दुर्ग से संबंधित क्वेश्चन। ये पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट में अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट थर्ड मैं जल्द से जल्द बनाऊँगा पार्ट थर्ड में, और पार्ट थर्ड में मैं कोशिश करूँगा कि सभी क्वेश्चन है वो मैं शामिल कर लूँ। बहुत ही बड़ा टॉपिक है दुर्ग महल। तो इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। वीडियो लाइक ज़रूर करें।